चल क्यों नहीं रहा? कैलेंडर चल रहा था ना? एक क्वेश्चन था शायद, दिखाना। हाँ पता है ना मुझे। करो। आ जाएगा बिल लगार, आजकल में आ जाएगा। चलो नोट डाउन करो जल्दी। और कैलकुलेट भी करो। अल्फाबेट टेस्ट का क्लास नोट्स और कैलेंडर का क्लास नोट्स अभी अपलोड करवा रहा हूं मैं। आ जाओ। देखो सिंपल सा फंडा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में उसने बोला कि सोनूज ब्रदर मोनू 536 डेज ओल्डर टू हिम। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है।
बड़ा भाई ऊपर रहता है, छोटा भाई नीचे रहता है, ठीक है। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा, मोनू जो है 536 दिन बड़ा है सोनू से। मोनू बड़ा है तो ऊपर ले लिया, सोनू छोटा है तो नीचे ले लिया, 536 दिन, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि उसकी सिस्टर टोनू 75 वीक बड़ी है, टोनू और भी बड़ी है 75 वीक, और ये डेज था, ठीक है। उसके बाद सोनू जो है, नहीं टोनू जो है वेडनेसडे पैदा हुई, ये वेडनेसडे बुधवार को पैदा हुई, ये वेडनेसडे पैदा हुई बुधवार को, तो इसका बताना है। पहली गलती सुनो, पहले तो जो छोटा होता है उसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जितना भी आएगा वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितने दिन का गैप है, ठीक है। तो क्या किया होगा आपने, 75 वीक को क्या कर दिया, डेज में कन्वर्ट कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई, कितना आया 700, 535, 535, ये किस किस ने किया 525। मेरे भाई 525 आए चाहे 535 आए चाहे 635 आए चाहे 6035 आए, इसका तो कोई यूज है ही नहीं। हम पूरे कैलेंडर में डेज को वीक बनाते आए हैं और आपने वीक को ही डेज बना दिया। भाई 75 वीक का कोई यूज ही नहीं है, ये कैलकुलेट मत करना। मैं अगर एग्जामिनर होता तो यहां पक्का 6738 वीक देता, ताकि आपकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाए। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हर वीक के बाद वही दिन आएगा। तो चाहे 10 वीक बोले, चाहे 20 वीक बोले, चाहे 50 वीक बोले, चाहे 100 वीक बोले, चाहे 75 वीक बोले, हर वीक के बाद वही दिन आना है, तो इसका कोई यूज नहीं है। ये बिल्कुल मत कर देना कि आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, नहीं करना है। ये 525 जो भी आया नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल मत कर देना, ठीक है, कि आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया और इसका कोई यूज नहीं है। हर वीक के बाद वही दिन आना है, 10 वीक के बाद भी वही दिन आना है, 20 वीक के बाद भी वही दिन आना है, 50 वीक के बाद भी वही दिन आना है, 75 वीक के बाद भी वही दिन आना है, 75 वीक के बाद भी वही दिन आना है। अब वही दिन आना है तो इसको कैलकुलेट नहीं करना, इसको 7 से डिवाइड करो। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 49, 4, 7, 76 वीक, इसका भी कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा, 4 दिन। मेन इंपॉर्टेंट इसका है, जो रिमाइंडर बचे वो लेना है। पूरा कैलेंडर हो चुका, पूरे कैलेंडर में हम जो रिमाइंडर बचता है उसको लेते थे। तो 536 दिन को 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो लेना है। अभी 4 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। छोटा व्यक्ति, भाई टोनू से छोटा है सोनू, टोनू से छोटा है सोनू, तो छोटे व्यक्ति में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। छोटे व्यक्ति में सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग है। अरे भाई छोटे व्यक्ति में उम्र सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन छोटे व्यक्ति में कैलेंडर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि छोटा जो व्यक्ति होता है उसका कैलेंडर बाद में आता है। एसी नहीं चल रही क्या आज, नहीं चल रही ना कोई भी। वहां से एक बार एमसीबी उठाना, एक बार। सारी उठी हुई है, वो वाली पीछे जो है।
हाँ, तो छोटा जो व्यक्ति होता है उसमें कैलेंडर ऐड होता है। जैसे मैं आपसे छोटा हूं, तो मैं आपसे छोटा हूं तो कैलेंडर ऐड होगा ना। मेरा जो कैलेंडर है वो आपके बाद आया, आपका कैलेंडर 85 का, मेरा कैलेंडर 2002 का, नहीं नहीं 18 साल, 2004 का, 18 साल ही तो उम्र हुई है। ठीक, तो मेरा कैलेंडर बाद में आएगा, मेरा कैलेंडर बाद में आएगा क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं। याद करो अपने पिताजी को, उनका कैलेंडर पहले आया था क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, है ना, उनका कैलेंडर बाद में आया था। तो छोटा जो व्यक्ति होता है उसमें कैलेंडर ऐड होता है, ये याद रखना। जो छोटा व्यक्ति होता है उसका कैलेंडर ऐड होता है। ठीक है, सब कुछ रीस्टार्ट हो गया। एसी चल क्यों नहीं रही आज? चलो, ऑनलाइन वालों इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से एकदम से सब कुछ बंद हो गया। चलो यहाँ आ गया। तो ये 4 दिन ऐड कर देना, याद रखना। छोटे व्यक्ति में कैलेंडर ऐड होता है क्योंकि आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, इनका कैलेंडर पहले आया, जो छोटा होता है उसका कैलेंडर बाद में आता है। जैसे किसी का जन्म 90 में हुआ, किसी का जन्म 98 में हुआ, एक का जन्म 90 में, एक का जन्म 98 में, तो एक का कैलेंडर 90 में, एक का कैलेंडर 98 में। तो छोटे व्यक्ति में कैलेंडर बाद में आता है, तो याद रखना ऐड होगा। ऐड होगा तो वेडनेसडे में क्या होगा, 4 ऐड कर देंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो। रिफ्रेश कर लो ऑनलाइन वालों, एक बार वापस चल गई होगी। हो गया, देखो नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन और आप गलती करोगे।
हो गया। देखो इसमें क्या किया, इफ 23rd ऑफ द मंथ इज संडे, यदि 23 तारीख को संडे है, व्हाट वुड बी 2 वीक एंड 4 डेज। बस इसमें मेरे को कुछ सिखाना नहीं है, गलती बतानी है। बच्चे क्या करते हैं, 2 वीक को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चे पता क्या करेंगे, 2 वीक 4 मोर डेज, ठीक है। तो 2 वीक को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 4 दिन 18, और उसके बाद पता क्या करेंगे, 18 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4। अरे भाई ये सब करने की जरूरत क्या है भाई। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 7 से डिवाइड कर रहे हो, क्यों किया। 2 वीक की जगह कुछ भी बोल दे वो, 2 वीक की जगह कुछ भी बोल दे, वीक का तो यूज ही नहीं होता। चाहे 200 वीक बोल दे, चाहे 2000 वीक बोल दे, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 4 दिन, ठीक है। तो 23वां दिन संडे है, तो व्हाट वुड बी 2 वीक एंड 4 मोर डेज अर्लियर। 4 दिन पहले क्या होगा, 4 दिन पहले क्या होगा, तो 23वां दिन रविवार है, तो रविवार से 4 दिन पहले बोल रहे हैं, संडे से 4 दिन पहले, 1 2 3 4। अब दो चीजें होती हैं, 4 दिन पहले और चौथा दिन पहले, 4 डेज बिफोर एंड फोर्थ डे, दोनों में फर्क है। 4 डे बिफोर का मतलब 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और फोर्थ डे बिफोर बोल दे, चौथा दिन बोल दे, 4 डे बिफोर की जगह फोर्थ डे बोल दे, बस इतना सा फर्क कर दे। तो याद रखना, जब ऐसा केस आ जाए तो 3 काउंट करेंगे, फिफ्थ डे 4 काउंट करेंगे, 10th डे 9 काउंट करेंगे, 20th डे 19 काउंट करेंगे, एक दिन कम काउंट करेंगे। अगर फोर्थ डे बोले तो कितना काउंट करेंगे, 3। 8th डे बोले तो कितना काउंट करेंगे, 7 11th डे बोले तो कितना काउंट करेंगे, 10। 11 डे बोले तो कितना काउंट करेंगे, 11 ही। 4 डे बोले तो काउंट करेंगे 4 ही, और फोर्थ डे बोले तो काउंट करेंगे 3। याद रखना, क्योंकि फोर्थ डे का मतलब इस संडे से काउंट होता है वो, एक्चुअल में वो फोर्थ डे के केस में संडे से काउंट होता है, 1 2 3 4, 3 दिन। और 4 डे बिफोर बोल दे तो 4 ही काउंट करेंगे। अभी थोड़ी देर में ये क्वेश्चन दूंगा, बस एक गलती ये होती है, बस उसके बाद कैलेंडर में आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। अभी थोड़ी देर में ये क्वेश्चन दूंगा, अपॉइंटमेंट वाला तो हो ही गया था, ये करो जल्दी।
आ जाओ। क्या आया, मोहिनी वेंट टू मूवी 9 days अगो। ठीक है, 9 दिन पहले गई। शी गोज टू मूवी ओनली ऑन थर्सडे, वो केवल बृहस्पतिवार को जाती है। मतलब 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 2। तो 9 दिन पहले गई तो 2 दिन पहले गई, 9 दिन पहले गई तो 2 दिन पहले गई। तो आज क्या है, ये टुडे है। ठीक, ये टुडे है। तो 2 दिन पहले क्या था, थर्सडे, क्योंकि बृहस्पतिवार को जाती हो, तो 2 दिन पहले गई, 1 2, ये थर्सडे है। तो आज क्या है, फ्राइडे सैटरडे। कर लोगे, कुछ नहीं है, 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिया बस। एक क्वेश्चन मेरा लिख लो, हाउ मेनी डेज इन एक्स डेज एंड एक्स वीक। हाउ मेनी डेज in x days and x week, how many days in x days and x week। x सप्ताह और x दिन में कितने दिन है, x सप्ताह और x दिन में कितने दिन है। कितने दिन है, नहीं समझ में, रिपीट करूं। अरे भाई देखो, 9 दिन पहले गई, 9 दिन पहले गई, 9 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। तो 9 दिन पहले गई मतलब 2 दिन पहले गई। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है ना। 19 दिन पहले गई, तो 19 दिन पहले गई का मतलब क्या है, 7 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर, 5 दिन पहले गई। मान लो वो ये बोल दे 29 दिन पहले गई, तो 29 पहले दिन गई, तो 29 को 7 से डिवाइड करता, रिमाइंडर 1 बचता, मतलब 1 दिन पहले गई, है ना। तो 9 दिन पहले गई मतलब रिमाइंडर 2, 2 दिन पहले गई। आज से 2 दिन पहले गई, 1 2, ये थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे हो गया। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा था एक्स डेज और एक्स वीक में कितने दिन है। सिंपल सी बात है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो एक्स वीक में कितने होंगे, 7x, और एक्स वीक में 7x प्लस एक्स डेज, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, 8x बस। तो एक्स वीक एक्स सप्ताह में कितने दिन होंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बच्चे हो गए थे कंफ्यूज कि पूछना क्या चाह रहा है। एक्स वीक और एक्स सप्ताह में 8x दिन होंगे बस। देखो, ठीक है, उसके बाद आपकी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ऑनलाइन में अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है तो ये बुक जरूर मंगा लें, ठीक है। ऑफलाइन में तो मिल चुकी, हाँ। ऑनलाइन में अगर ये बुक नहीं मंगाई है तो ये बुक मंगा लें। इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें, है ना। और बिल्कुल अभी अभी जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है इसमें। देखो, इसमें देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही जो मैं 6th डे बोल रहा था, 5th डे बोल रहा था, अब बताऊंगा। इफ थर्ड डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, तीसरा दिन 3 तारीख को ट्यूसडे है, 3 तारीख को ट्यूसडे, ठीक। और उसने पूछा व्हाट विल बी द फॉलोइंग 6th डे, 6th डे बोला, ठीक। 23 ऑफ 23rd ऑफ द मंथ, छठा दिन। तो 6th डे आफ्टर बोलता, दोनों का मतलब समझो। अगर वो बोलता कि 23 तारीख से 6 डे आफ्टर
23rd। अगर वो ये बोलता तो क्या करते, 23 में डायरेक्ट 6 ऐड कर लेते, 29 हो जाए। लेकिन अगर वो बोल रहा है 6th डे आफ्टर 23rd, तो मैंने आपको क्या कहा था, कितना ऐड करेंगे, एक कम ऐड करेंगे। तो किस तारीख को पूछ रहा है, 28 को। इस बात का ध्यान रखना, 6th डे और 6th डे हिंदी मीडियम, 23 के 6 दिन बाद और 23 के 6वां दिन, छठा दिन, छठा ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये दे रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो मैंने अभी बताया था। लेकिन अगर ये दे रखा तो ध्यान रखना, छठा दिन मतलब 5 ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ये एक डाउट बनता है इस बुक का, छठा क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का, कि इसमें 5 ऐड क्यों किया। 5 ऐड करेंगे तो 23 + 5 28 को बोल रहा है वो, और 3 तारीख को दे रखा है, 3 तारीख को दे रखा है। अब 3 को क्या दे रखा है, ट्यूसडे। 28 को क्या होगा, 2 तरीके हैं, या तो इनके बीच में दिन गिन लो, दिन कितने हैं, 25, 25 को 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए वो ऐड करना है। भाई इनके बीच में दिन कितने आए, 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 बचा कितना, 4, तो 4 ऐड करेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आंसर आएगा। क्लियर? पांच, हाँ, 6th डे बोले तो 5 और TH हटा दो, 6 डे आफ्टर बोले तो जो मैंने सिखाया था वही। क्लियर है? बस इतना फर्क है। और इस छोटी सी गलती को बच्चे ध्यान नहीं रखते एग्जाम में, TH लगा है कि नहीं लगा। बच्चे तो सीधा यही करेंगे, अरे 23 और 6 29 हो गया, बल्ले बल्ले। तो इसका ध्यान रखना, छठवां दिन और 6 दिन बाद दोनों में फर्क है। छठा दिन बोला है, 6 दिन बाद तो नहीं बोला ना, तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक देखने को मिली है एग्जामिनेशन हॉल में, आप जल्दी जल्दी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे, 24 डाउट है भाई बुक का, ये आपकी बुक ही है, बुक का क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, लिखो। एयरफोर्स के लिए काफी, हाँ बिल्कुल भाई, एयरफोर्स के लिए काफी है, टेंशन ना लो। एयरफोर्स वाई ग्रुप हो चाहे एक्स ग्रुप हो, करो। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं पता, बताओ। अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने तो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट बोला था 28 साल में, है ना। लेकिन बच्चे ये कैलेंडर रिपीट नहीं पूछ रहा, तो ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है मनोज सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन सैटरडे 7th मई। ठीक है, 7 मार्च को सैटरडे को मनाया, सेम डे पे कब मनाएगा, सेम डे पे कब मनाएगा। अब एक बात बताओ, 7 मार्च को उन्होंने सैटरडे को मनाया, सेम डे पे कब मनाएगा। पूरा कैलेंडर रिपीट करने की बात की थी मैंने जो कैलेंडर रिपीट करने की बात की थी वो पूरा कैलेंडर 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, और ये पर्टिकुलर 7 मार्च बोल रहा है। तो पर्टिकुलर कोई डेट बोले तो हम क्या करेंगे, उसने बोला
कि 7 मार्च को वो किस दिन मना रहा है? सैटरडे को। देखो 7 मार्च को सैटरडे को मना रहा है। 7 मार्च 2004 सैटरडे। आपको मालूम है हर एक साल के बाद एक दिन ऐड हो जाएगा। डेट से मंथ, डेट से मंथ से वाले कंसेप्ट में बताया था, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर वो क्यों लेते थे, हर साल एक दिन ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं 7 मार्च 2005 की बात करूं, लीप ईयर जा चुका है, ध्यान रखना। लीप ईयर में एक 29 फरवरी और ऐड हो जाएगी, लेकिन यहां 29 फरवरी जा चुकी, यहाँ 29 फरवरी जा चुकी है, 7 मार्च है, ठीक है। तो 2005 की बात करूं तो क्या होगा? सैटरडे का संडे होगा भाई। 7 मार्च 2004 को सैटरडे था, तो 7 मार्च 2005 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, संडे होगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 2006 क्या होगा? मंडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2007 क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2008, अब लीप ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया, तो वेडनेसडे की जगह एक 29 फरवरी और आ जाएगी, वेडनेसडे की जगह क्या आ जाएगा? थर्सडे। यहां लीप ईयर आ गया एक, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं 2009 क्या होगा? फ्राइडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2010 क्या होगा? सैटरडे होगा। हमें क्या चाहिए था? दोबारा से सैटरडे कब आएगा? दोबारा से सैटरडे कब आया? सन 2010 में। तो इस तरीके से आपको एक एक दिन ऐड करके देखने पड़ेंगे, जहां लीप ईयर आए वहां 2 दिन ऐड करके देखने पड़ेंगे, जैसे ही सेम डे वापस आ जाए वही आपका आंसर। पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। क्लियर? हर साल एक एक दिन ऐड कर दो, जहां लीप ईयर आए वहां 2 दिन ऐड कर दो, ठीक। एक बच्चा पूछ रहा कि ये एक्स क्यों प्लस किया? अरे बच्चे, एक्स डेज और एक्स वीक बोला था ना, एक्स वीक और एक्स डेज बोला था ना, तो एक्स वीक में 7x प्लस एक्स डेज में x। क्लियर ये चीज? हो गया? चलो नेक्स्ट। एक आपके एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30वां भी आपका डाउट बनता है बच्चों का। लो क्वेश्चन नंबर 30वां करो।
हो गया। देखो, उसने कहा कौन सा ओड है। ओड है मतलब डिफरेंट है। तो डिफरेंट दो तरीके से होता है, एक नंबर ऑफ डेज से, नंबर ऑफ डेज से डिफरेंट होता है। आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। बचपन में ऐसे करते थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, वो सही तरीका है। अभी भी यही करते हो, हाँ। ठीक है। तो एक तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। एक पोजीशन जो होती है, अप्रैल कौन सा महीना है? फोर्थ मंथ। क्योंकि देखो, उससे तो ये हो नहीं रहा, उससे तो ये हो नहीं रहा, क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है। जुलाई में 31, नवंबर में 30, मार्च में 31। तो उससे तो डिफरेंट निकल नहीं रहा। दो 31 31 के हैं, दो 30 30 के हैं। तो दूसरा वर्ड का तरीका हो सकता है कि अप्रैल में, अप्रैल कौन सा महीना है? फोर्थ। जुलाई कौन सा है? सेवंथ। नवंबर कौन सा है? 11th। मार्च कौन सा है? थर्ड। सिर्फ ये इवन नंबर पे आता है इन चारों में, सेवंथ, 11th, थर्ड, ये इवन नंबर पे आता है। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर है? चलो, दूसरा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, लास्ट क्वेश्चन है ये बस, अब कैलेंडर कंप्लीट है। किन का, किन दो मंथ का कैलेंडर सेम होगा? किन का कैलेंडर सेम होगा? विच टू मंथ्स हैव कैलेंडर सेम? विच टू मंथ्स हैव कैलेंडर सेम? लिख लो, विच टू मंथ्स हैव कैलेंडर सेम। किन का सेम होगा? तो जिनका कोड सेम उनका कैलेंडर सेम। कोड सेम किस किस का है? जनवरी फरवरी को छोड़ देना, क्योंकि जनवरी फरवरी में लीप ईयर का इफेक्ट पड़ता है। सितंबर और दिसंबर, ठीक है। और अप्रैल और जुलाई, और जनवरी फरवरी को हटा देना। फरवरी में 29 दिन 28 दिन उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए जनवरी, अक्टूबर, मार्च का और नवंबर का, इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, डन। और जनवरी का भी ले लो, जनवरी और अक्टूबर, मतलब जिनका कोड सेम उनका कैलेंडर सेम, इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। चारों आंसर है बस। एक बच्चे ने कहा कि सर अप्रैल तो इवन है, हमसे ओड पूछा है। अरे भाई, ओड पूछने का मेरा मतलब है एक डिफरेंट। ओड का मतलब ये नहीं है कि इनमें से अप्रैल तो इवन था बाकी ओड थे। ओड का मतलब ओड वन आउट, चारों में से एक डिफरेंट, बाकी सब ओड पे आ रहे हैं, ओड नंबर पे। अप्रैल इवन पे आ रहा है, इसीलिए तो इसने ये दिया आंसर, ताकि आप ये सोचो कि यार अप्रैल तो नहीं जाएगा, ये तो इवन नंबर पे है। भाई चारों में से एक डिफरेंट पूछा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनका कैलेंडर सेम होगा। अब कैलेंडर कंप्लीट अच्छे से। चलो भाई, बाकी कल कराएंगे। ठीक है, कल सोचेंगे, आज सोचूंगा जाके।